नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वह वीडियो को लाइक व शेयर भी जरूर कर दे। जान लेते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के संदर्भ में। यह धारा प्रावधान करती है कि कोई भी वाइफ जो स्वयं अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है या कोई भी नाबालिग बालक लेजिमेट या इलेजिमेट जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है या कोई भी बालक चाहे लड़का हो या लड़की जिसने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो या जो वयस्क हो लेकिन किसी शारीरिक या मानसिक असक्षमता के कारण अपने स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो या माता या पिता जो अपने संसाधनों से अपना स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो या इस अधिनियम के अंतर्गत दादा या दादी जिनकी अपनी स्वयं की आय ना हो वो भरण पोषण के लिए इस धारा 125 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने या जिन जिलों में फैमिली कोर्ट्स की स्थापना हो चुकी है वहाँ फैमिली कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करके अपने लिए भरण पोषण या गुजारे भत्ते की मांग कर सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी उपरोक्त बताए गए आवेदक स्थायी आदेश लेने के साथ साथ अंतरिम आदेश लेने की दरखास्त भी दे सकते हैं और कोई भी अंतरिम आदेश या स्थायी आदेश के तहत जो गुजारा भत्ता की राशि मजिस्ट्रेट द्वारा या पारिवारिक न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है वह इस धारा के अंतर्गत की गई आवेदन की तारीख से दी जाएगी, ऐसा इस अधिनियम में लिखा गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि मजिस्ट्रेट या फैमिली कोर्ट्स द्वारा कोई भी गुजारा भत्ता का आदेश पारित किया जाता है और जिसके खिलाफ यह आदेश पारित किया जाता है वह अगर इस आदेश की कंप्लाइंस करने में असमर्थ रहता है अर्थात आदेश की पालना करने में असमर्थ रहता है या यूँ कहें कि वह आदेश में किए गए गुजारा भत्ते की राशि अपनी पत्नी, अपने नाबालिग बच्चों, अपने बालिग असक्षम बच्चों या माता पिता या दादा दादी को देने में असमर्थ रहता है तो उसके खिलाफ वसूली वारंट जारी किए जा सकते हैं या उसे गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा सकता है। ऐसी जेल की अवधि 1 महीना अधिकतम हो सकती है या जब तक पैसा नहीं दिया जा सकता तब तक हो सकती है, अर्थात जोन सी भी कार्रवाई पहले होती है तब तक उसे जेल में रखा जा सकता है। या यूँ समझें कि अगर जेल हो जाने के बाद आदेश किए गए
राशि जमा करवा दी जाती है तो उसे जेल से पहले भी रिहा किया जा सकता है। अब इस सेक्शन के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी कोई भी वाइफ जो बिना किसी सुफिशिएंट रीजन के, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने हस्बैंड का घर छोड़ देती है या जानबूझकर अपने हस्बैंड के घर में नहीं रहती है या वह किसी अन्य पुरुष के साथ अडल्ट्री में रहती है, तो ऐसी स्थिति में वह महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। और इस अधिनियम की धारा के अंतर्गत यदि कोई वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से या आपसी सहमति से पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो ऐसी अवस्था में भी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सके। तो आज के इस वीडियो में हमने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 125 के संबंध में जाना और यह भी जाना कि इस सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन जीवन यापन के लिए गुजारा भत्ता लेने के लिए अदालत में आवेदन कर सकते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि ऐसा आवेदन कहाँ पर किया जाएगा। तो इस संबंध में प्रावधान इस अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत किया गया है। इस धारा के अंतर्गत कोई भी मेंटेनेंस के लिए आवेदन वहाँ किया जाएगा जहाँ पर वह पुरुष निवास करता है जिसके खिलाफ आवेदन पत्र दिया गया है, या वहाँ पर दायर किया जाएगा जहाँ पर पत्नी निवास कर रही है, या वहाँ पर दायर किया जा सकेगा जहाँ पर अंतिम बार पति व पत्नी एक साथ निवास किया हो, या इलेजिटिमेट चाइल्ड के संबंध में वहाँ दायर किया जा सकेगा जहाँ ऐसा व्यक्ति उस बच्चे की माता के साथ आखिरी बार जहाँ निवास किया था। तो इस प्रकार से आपने अधिनियम भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 व 126 के संदर्भ में जाना। उम्मीद है यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक व शेयर करें, वीडियो पर कमेंट्स भी जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर किसी और महत्वपूर्ण कानूनी विषय के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए इस चैनल से। आप सबका धन्यवाद।